नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मिडिल ईस्ट में हो चुका है सीज फायर का ऐलान, लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये सीज फायर 100% लागू होगा? ये युद्ध विराम कितने दिन का होगा? क्या ट्रंप के दावे के बाद ईरान इजराइल एक दूसरे पर अटैक बंद करने वाले हैं? क्या मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा संकट दूर होने वाला है? ईरान ने ट्रंप के ऐलान के बाद भी इजराइल पर आज सुबह फिर से सीज फायर से पहले ही बैलिस्टिक मिसाइल से हमला बोला है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 6 बार ईरान ने आज सुबह इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया है। ईरान की तरफ से टोटल 15 मिसाइल इजराइल को टारगेट करते हुए फायर की गई। इजराइल के बुर्शेबा शहर में जबरदस्त तबाही आई। जानकारी के मुताबिक 8 लोगों की जान गई है। इस बीच ईरानी मीडिया के हवाले से कहा गया कि इजराइल के साथ सीज फायर शुरू हो चुका है। तो क्या सीज फायर शुरू होने से पहले ईरान का ये आखिरी बदला था? ईरान का ये बड़ा हमला था? ईरान इस जंग में ज्यादा बेहतर साबित हुआ? क्या ये बताने की कोशिश ईरान की है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। ट्रंप के सीज फायर के दावे के बावजूद ईरान ने आज इजराइल पर बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फिर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट आया। ट्रंप ने लिखा, सीज फायर अब से लागू हो गया है, प्लीज सीज फायर का वायलेशन ना करें। द सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, प्लीज डू नॉट वायलेट इट। डोनाल्ड जे ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब ट्रंप को बार बार ये बताना पड़ रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि सीज फायर अब इफेक्ट में आ गया है, सीज फायर लागू हो गया है, युद्ध विराम शुरू हो चुका है, अब इसे वायलेट ना करें, यानी कि इसका उल्लंघन ना करें। प्लीज भी दिखाई दे रहा है इसमें, देखिए, प्लीज डू नॉट वायलेट इट। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो गुजारिश कर रहे हैं कि कृपया करके इसका उल्लंघन ना करें। The ceasefire is now in effect। ये मैसेज क्या ईरान के लिए है? क्या ये मैसेज इजराइल के लिए है? क्योंकि ये जो आखिरी किश्त थी ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले की, जहां 8 लोगों के इजरायली नागरिकों की जान गई है, क्या एक डर था कि इजराइल अब इसका बदला लेगा? और इस बीच द ceasefire is now in effect, please do not violate it। डोनाल्ड ट्रंप का ये एक्स पोस्ट। इस बीच ईरान की तरफ से एक नया पोस्टर जारी किया गया। पोस्टर में ईरान ने लिखा है, आखिरी बार हमने किया। ईरान ने बुर्शेबा में तबाही की तस्वीर के साथ ये बात शेयर की। ऊपर जो लिखा हुआ है उसका अर्थ है, जंग में आखिरी बार हमने किया है। और बुर्शेबा की तबाही का ये मंजर, इस फोटो के जरिए ये मैसेज ये ईरान की तरफ से जारी किया गया। मेरे सहयोगी अमित पालित इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद है। बुर्शेबा की तबाही का पोस्टर जारी करते हुए यह लिखना कि आखिरी बार हमने किया है, ईरान क्या मैसेज देना चाहता है अमेरिका और इजराइल को? देखिए मीनाक्षी, ये बहुत बड़ी घटना है इस वक्त जो सामने आई है, जिसमें एक पोस्टर जारी किया गया है। उससे कई सारे संकेत मिलते हैं, वो अपने आप में काफी कुछ कहा जाता है, बड़ा मैसेज है। सबसे पहले तो पोस्टर देख लेते हैं मीनाक्षी। इस पोस्टर में आप जो तस्वीर देखेंगी, अब से थोड़ी देर पहले मैंने और आपने इसी पर खबर अभी दर्शकों तक पहुंचाई थी। ये बेयरशिवा है और बेयरशिवा के जिस अपार्टमेंट के ऊपर हमला हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान गई है, इसकी तस्वीर को लगाते हुए यहाँ पर जो लिखा गया है वो सबसे अहम है। ईरान की ओर से दिया है, वी आर द वंस विद द लास्ट शॉट। ये पोस्टर ईरान की ओर से जारी किया गया, जिसका मतलब साफ है कि जो आखिरी हमला था हमने किया है। ईरान की ओर से आखिरी हमला किया गया इजराइल के ऊपर। उसकी सबसे बड़ी वजह यह रही है कि इससे पहले इजराइल ने ईरान के अंदर IRGC के जो हेडक्वार्टर्स थे, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो तेहरान के पैलेस्टाइन चौक के ऊपर जो इजराइल डिस्ट्रक्शन क्लॉक लगा हुआ था, यानी कि इजराइल के खात्मे की जो घड़ी थी, उस घड़ी को तबाह कर दिया गया था। बहुत सारे IRGC के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को खत्म किया गया था। उसके बाद ये इंतजार था कि क्या कदम उठाता ईरान।
तो ईरान की ओर से जो मिसाइल दागे गए थे वो हाइफा की ओर भी छोड़े गए थे, इसके अलावा अशदोद के ऊपर दागे गए थे, लेकिन साथ ही बेरशेबा के ऊपर किया गया था और बेरशेबा पे इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट। जी अमित, मैं दोबारा आपके पास आ रही हूं। तो जंग में आखिरी बार हमने किया, ये ईरान का मैसेज है और इसकी टाइमिंग को जरा आप ध्यान रखें। जिस वक्त ये पोस्टर जारी किया उसके थोड़ी ही देर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक एक्सपोस्ट मैसेज आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि अब सीज फायर की सीमा शुरू हो जाती है, ये समय शुरू हो जाता है, अब इसे वायलेट ना करें। और वो ये गुजारिश करते हुए कह रहे हैं, ईरान की मीडिया का कहना है कि इजराइल के साथ सीज फायर शुरू हो गया है। इससे पहले ईरान ने इजराइल पर फिर जबरदस्त मिसाइल अटैक किया। बड़ी खबर यह है कि इजराइल के शहर बेरशेबा में ईरान ने मिसाइल अटैक किया और ईरान के इस मिसाइल हमले में 8 इजरायलियों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि ईरान की मिसाइल बेरशेबा में सीधे बिल्डिंग में आकर गिरी। मतलब साफ है कि ईरान सीधे इजराइल के रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है, वहां के सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। ईरान ऐसा जख्म इजराइल को देना चाहता है जिसे इजराइल याद रखे और सीज फायर से पहले ये आखिरी हमला और फिर इस हमले की तस्वीर के साथ ये मैसेज जारी करना, ये ईरान की नीयत बताता है, ये ईरान की नीति बताता है कि इस जंग में वो अपने आप को अव्वल, अपने आप को बेहतर दिखा रहा है। आखिरी बार ईरान ने किया, वो ये दुनिया को बताना चाहता है कि जंग शुरू कोई भी करेगा लेकिन खत्म ईरान करेगा और अपने तरीके से करेगा। ये इजराइल की तरफ से शायद एक मैसेज पूरी दुनिया को देने की कोशिश है। आइए आपको दिखाते हैं जहां पर यह हमला हुआ बेरशेबा, वहां रिहायशी बिल्डिंग पर यह हमला हुआ है। यानी कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स, एक ऐसी इमारत जहां पर आम लोग रहते हैं, आम इजरायली नागरिक रहते हैं। इस शहर की पूरी अगर आप ये देखें, बहुमंजिला इमारतों के बीच एक जबरदस्त धुएं का गुबार यहां पर दिखाई दे रहा है जहां पर ईरानी मिसाइल ने अटैक किया है। यह बैलिस्टिक मिसाइल अटैक ईरान का और इस मिसाइल अटैक में 8 इजरायली नागरिकों की जान गई है। जबरदस्त धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है और अगर इस पूरे इलाके की बसावट आप देखेंगे तो एक कतारबद्ध रूप से तमाम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के शहरों को निशाना बनाया है। ईरान ने बेरशेबा में हाई राइज रेजिडेंशियल इमारतों को निशाना बनाया। मिसाइल स्ट्राइक के बाद धुएं का गुबार इस तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है। ये देखिए एक और तस्वीर बेरशेबा में हुए इस मिसाइल अटैक की ही ये तस्वीर भी है जहां पर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को टारगेट करते हुए ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक की। और इसकी टाइमिंग को आप गौर करें, इसके समय को आप जरा गौर से समझें, ईरान की मैसेजिंग को इससे समझें। कल रात यानी भारतीय समय अनुसार जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया कि ईरान और इजराइल दोनों युद्ध विराम चाहते हैं और मैं युद्ध विराम की घोषणा कर रहा हूं, अब ईरान और इजराइल के बीच में 12 दिन से जारी ये जंग अब खत्म हो जाएगी। उसके बाद ईरान ने ये अटैक किया। बेरशेबा में ईरान के इस मिसाइल अटैक से बिल्डिंग को कितना नुकसान पहुंचा उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इमारत पूरी खंडहर बन चुकी है, अब ये रहने लायक नहीं रही है। ईरानी मिसाइल के हमले से यहाँ पे बर्बादी आई है और इसी बर्बादी की तस्वीर को ईरान ने पोस्ट भी किया अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। बिल्डिंग से गैस लीक हो रही है। सवाल यह है कि अगर ईरान आम नागरिकों को टारगेट करेगा तो क्या बेंजामिन नेतन्याहू चुप हो जाएंगे? और जो अभी थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पोस्ट पर मैसेज जारी किया है कि सीज फायर शुरू हो चुका है, युद्ध विराम शुरू हो चुका है, प्लीज अब इसे वायलेट ना करें, अब इसका उल्लंघन ना करें, तो क्या बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका की बात सुनेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनेंगे या फिर ईरान के इस मिसाइल अटैक का मुंहतोड़ जवाब देंगे? हालांकि इस बीच ईरान का यह कहना कि आखिरी बार हमने किया है, तो इस आखिरी शब्द पर गौर करने की जरूरत है। ईरान ये कह रहा है कि ये आखिरी बार है उसकी तरफ से, यानी कि अब वो सीज फायर को वायलेट नहीं करेगा। लेकिन अगर इजराइल हमला करता है तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। उसके हाल के हमलों ने ये बात साफ कर दी है। सीज फायर से पहले ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर अटैक किया।
ईरान ने तेल अवीव, हाइफा पर मिसाइलें दागी। वहीं दूसरी तरफ इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने यह दावा किया है कि ईरान के 4 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये इजराइल की है तस्वीरें जहां पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया। हालांकि 4 ड्रोन इंटरसेप्ट कर दिए गए, जिसकी वजह से इजराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ। तेल अवीव और हाइफा पर इजराइल में ये मिसाइलें दागी गई, ईरान की तरफ से दागी गई। हालांकि 4 ड्रोन जो इजराइल को टारगेट करते हुए आ रहे थे, उसे इंटरसेप्ट किया गया और नष्ट किया गया। इस बीच इजराइल पर ईरान के अटैक का नया वीडियो सामने आया है। ईरान के अटैक से इजराइल में भारी तबाही मची है, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। इजराइल पर ईरान के हमले का एक नया वीडियो सामने आया है और ये मेन शहर का वीडियो है। रिहायशी इमारतें हैं, यानी कि अच्छी खासी लोगों की बसावट इस इलाके में होगी। सड़क दिखाई दे रही है, यानी कि ये मेन रोड है, उस पर खड़ी हुई गाड़ी ये बता रही है कि आम दिनों में यहाँ से अच्छी खासी आवाजाही होती होगी और यहीं पर मिसाइल अटैक हुआ है। और इस अटैक के बाद इलाके के लोगों में दहशत होना, अफरा तफरी होना, ये सामान्य बात है। הכל יתפרק פה חברים, הכל יתפרק। दरअसल सीज़फायर लागू होने के बाद ईरान के हमले ये बताते हैं कि वो आखिरी दम तक अपनी जंग लड़ने की ताकत को दिखाना चाहता है, वो अपने हौसले को दिखाना चाहता है और इसलिए ईरान ये कहता है कि ये हमारी तरफ से आखिरी हमला है। साथ ही साथ इस हमले को अमेरिका के लिए एक मैसेज के तौर पर भी देखा जा रहा है और ईरान पूरी दुनिया को ये बताना चाहता है कि किसी के दबाव में या किसी के कहने पर या किसी हमले की वजह से उसने सीज़फायर को स्वीकार नहीं किया है, बल्कि इस सीज़फायर पर उसने अपने विवेक से खुद फैसला लिया। הכל יתפרק פה חברים, הכל יתפרק। הכל יתפרק פה חברים, הכל יתפרק। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय समय के मुताबिक कल रात करीब 2 बजे सीज़फायर का ऐलान किया। सीज़फायर के ऐलान के बाद इजरायल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए। बड़ी खबर यह है कि इजरायली अटैक में ईरान के एक और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की जान गई। बताया जा रहा है कि इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान में टारगेट करके अटैक किया था, जिसमें ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद रजा सिद्दीकी मारे गए। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब इजरायली फोर्स ने तेहरान में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक को मारने के लिए हमला किया था। इजराइल से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ने अपना एयर स्पेस खोल दिया है, यानी कि सारी फ्लाइट्स के लिए एयर स्पेस खुल चुका है। इसका मतलब ये कि अब संकट के बादल टल चुके हैं। इसका मतलब तो यही हुआ, इजराइल ने अपना एयर स्पेस खोल दिया है। सीज़फायर की शुरुआत के साथ ही इजराइल से बड़ी खबर आ रही है, इजराइल ने अपना हवाई क्षेत्र खोल दिया है। मेरे सहयोगी अमित पालित लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमित, इजराइल का एयर स्पेस खोलने का मतलब यह है कि क्या संकट के बादल टल गए हैं?
बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए एयरस्पेस खोल देने का मतलब साफ है कि इस वक्त जो सीज फायर का जिक्र किया जा रहा था वो सीज फायर इजराइल ने तो अपने तरफ से लागू कर दिया है अगर उसने एयरस्पेस खोला है, क्योंकि इसका मतलब है उसके भी कोई भी विमान इस वक्त हरकत में नहीं आएंगे। फाइटर्स की हम बात करें, लेकिन जो इसके अलावा जैसे कि आपके सिविलियन अगर कोई भी इवैक्यूएशन होना चाहते हैं या फिर कोई फ्लाइट्स आना चाहती है तो आ सकती है एयर स्पेस में। दूसरी बड़ी बात है जिसका जिक्र आपने पहले भी किया था, ये पोस्टर अपने आप में काफी कुछ किया गया है जिसमें कहा गया है कि वी आर द वंस विद द लास्ट शॉट। इसकी वजह यह है क्योंकि क्यों दिया गया, क्योंकि जो सीज फायर की घोषणा की गई थी मीनाक्षी, जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था टाइम को लेके, जीएमटी 4 बजे यानी कि सुबह 4 बजे का वक्त दिया गया था सीज फायर को लेके। अब जीएमटी 4 बजे का मतलब ईरान में हो जाता है अलग और इजराइल में होता है अलग। इजराइल में 7 बजे सुबह ही इसे लागू कर दिया गया था, 7 बजे से लागू होना था। तो इजराइल ने 7 बजे से पहले रात को तमाम हमले किए थे और उसके साथ ही जो सुबह 7 बजे का जो वक्त आ रहा था ईरान के लिए, जो करीब 6:30 का वक्त था, 6:30 से पहले ही ईरान ने हमले कर दिए थे इजराइल के ऊपर। तो कुल मिलाकर देखा जाए जो सीज फायर का वक्त शुरू होना था ठीक उससे पहले ही दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमला किया था। और आखिरी हमला, क्योंकि रात को इजराइल ने हमला करके ईरान के अंदर बहुत तबाही मचाई थी जिसमें न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत हुई थी, वहां के IRGC के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण जो वहां पर एक सिंबॉलिक जगह है जिसे पैलेस्टीनियन स्क्वायर कहा जाता है यानी फिलिस्तीन चौक, वहां पर एक घड़ी लगाई गई थी और उस घड़ी के अंदर लिखा गया था कि इजराइल का खात्मा। और 2040 में माना गया था, जो अयतोल्ला खमैनी थे जो पहले सुप्रीम लीडर थे, उन्होंने कहा था कि 2040 तक मिटा दिया जाएगा इजराइल को। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए जो आखिरी एक बड़ी खबर आ रही है अमित, आप बने रहे हमारे साथ। इजराइल से एक और बड़ी खबर, बंकर से बाहर निकल रहे हैं इजरायली नागरिक। अब उन्हें कोई खतरा नहीं है, यानी कि इजराइल ने अपनी तरफ से ये तय कर लिया है कि फिलहाल वो ईरान पर कोई हमला नहीं करेगा, वो इस युद्ध विराम की नीति को मानेगा। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, पहले एयर स्पेस खोल देना और उसके बाद अब बंकर से इजरायली नागरिकों का बाहर निकलना, इसका सीधा अर्थ तो यही है कि सीज फायर की तमाम शर्तों पर इस वक्त इजराइल आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए जिस तरह से बंकर से लोग बाहर आ रहे हैं इसका मतलब है कि आईडीएफ ने कहा था, जब डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ट्वीट किया गया था कि सीज फायर लागू होने जा रहा है, लेकिन उसके बाद आईडीएफ ने कहा था कि प्रोटोकॉल नहीं बदला गया है, तमाम जो आपके नागरिक हैं, देश के जो नागरिक हैं वो बंकर्स में रहें, जब भी सायरन बजे इसका मतलब था कि मिसाइल से हमला होगा। क्योंकि जो ट्वीट किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की ओर से उसमें साफ कहा गया था कि सीज फायर का वक्त तय कर दिया गया था जो जीएमटी 4 बजे सुबह के 4 बजे हैं यानी 4 AM, और उससे पहले इजराइल और ईरान अपने अपने जो ऑनगोइंग मिशन है उसको पूरा कर लें, वो वक्त दिया गया था। और उसी वक्त में, उसी टाइम फ्रेम में इजराइल ने तेहरान के ऊपर हमले किए थे, उसके आसपास हमले किए थे, और ईरान ने भी इजराइल के ऊपर हमला किया था। और उसके बाद दोनों ने हमले कब रोक दिए, जैसे ही 4 बजे जीएमटी के 4 बजे यानी कि करीब 6:30 बजे ईरान में और सुबह 7 बजे इजराइल में, और उसके बाद से कोई हमला नहीं हुआ। और अब देखिए वहां पर करीब 1 घंटा 40 मिनट हो चुका है इजराइल के अंदर इस वक्त सीज फायर को लागू हुए, अभी तक कोई भी मिसाइल अटैक की खबर नहीं आई। इसका मतलब साफ है इजराइल ने भी मान लिया है कि अब जैसे वो हमला नहीं करेंगे, ईरान भी हमला नहीं करेगा। और ईरान का जो ये पोस्ट आया है कि हमारा आखिरी हमला था बियरशिवा के ऊपर जो हुआ था, उसे भी माना जा रहा है कि आखिरी हमला है। इसके बाद ही आईडीएफ ने ये अब निर्देश जारी किया कि अब लोग बाहर आ सकते हैं, एयर स्पेस खोल दिया गया है। तो हम ये उम्मीद करके चल सकते हैं कि फिलहाल ये सीज फायर का जो वक्त डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बताया गया था वो सीज फायर अब शुरू हो चुका है। अब उम्मीद की जा रही कोई भी वार या पलटवार नहीं होगा। जी, बड़ी खबर, तेहरान में इजराइल ने जो मिसाइल अटैक किए थे उससे जुड़ी हुई जानकारी आ रही है। तेहरान में इजराइल ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, जिससे भारी तबाही तेहरान में आई है। ईरान की राजधानी है तेहरान, जहां पर इजरायली अटैक से जो नुकसान हुआ है उसकी तस्वीरें अब आपके सामने रख रहे हैं। इजरायली एयर स्ट्राइक कल भारतीय समय अनुसार तकरीबन रात 2 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर के ऐलान कर दिया, सीज फायर की घोषणा की। और जैसे ही घोषणा हुई उसके बाद फिर इजराइल की तरफ से ईरान पर जबरदस्त अटैक किए गए और तेहरान पर ये अटैक हुए। इस अटैक में ईरान को अच्छा नुकसान भी हुआ है। इस ब्लास्ट को देखकर और इसकी भीषणता को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है। Daniel Ume, ja, Belfast. Daniel Ume, ja, Belfast. तो कल रात, बीती रात एक के बाद एक इजराइल की तरफ से जो एयर स्ट्राइक की गई ईरान पर, उसकी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि आखिरी हमला ईरान की तरफ से इजराइल पर किया गया
और बुर्शबा में ये जो हमला हुआ था उसमें 8 इजरायली नागरिकों की जान भी गई है। हालांकि अब जो इजराइल का स्टैंड है, ये रीसेंट डेवलपमेंट है, वो आपको बता दें कि लोग अब बम शेल्टर से बाहर आ सकते हैं, यानी कि बंकर से बाहर आने में अब इजरायली नागरिकों के लिए कोई खतरा नहीं है और इजरायली एयर स्पेस भी खोल दिया गया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अब संकट के बादल, युद्ध के बादल जो इजराइल पर मंडरा रहे थे उस पर अब राहत मिल गई है, उस पर अभी अंकुश लग गया है। सीज फायर का पालन इजराइल की तरफ से किया जाएगा। रही बात ईरान की, अब ईरान का अगला कदम क्या होगा? क्या जो आखिरी हमला उन्होंने इजराइल पर बुर्शबा में किया, इसके बाद कोई और कदम ईरान उठाएगा या फिर सीज फायर की शर्तों को मानेगा? तेहरान पर इजरायली सेना की बमबारी की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। आसमान में तेहरान में बम बरसाए जा रहे थे, आसमान से लगातार बमों की बारिश हो रही थी। सीज फायर के दावों के बीच इजराइल लगातार ईरान को टारगेट करता रहा। इधर तेहरान पर इजराइल के अटैक का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इजराइल के हमले के बाद शक्तिशाली झटके महसूस किए गए, जिसका इम्पैक्ट वीडियो में भी रिकॉर्ड हो गया है। ये इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि बिल्डिंग के शीशे चकनाचूर हो गए। इस बीच ईरान ने एक और दावा किया, उसने इजराइल के एक और ड्रोन को मार गिराया। ईरान ने इजराइल के हर्मीस 900 को हवा में ही तबाह कर दिया। ड्रोन गिरने के बाद की तस्वीरें भी सामने आई है, वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। ईरान ने इजरायली ड्रोन गिरा दिया, हर्मीस 900। ये इजराइल का शक्तिशाली ड्रोन, जिसका इस्तेमाल उसने ईरान के खिलाफ किया। ईरान ने दावा किया कि उसने इजराइल का ये ड्रोन भी हवा में तबाह कर दिया। آقا پهپاد هرمس سقوط کرده. एक तरफ सीज फायर का दावा हो रहा है तो दूसरी तरफ ये आग के लपटे, ये भीषण बमबारी, ये मिसाइल्स का आना, फिर उन्हें आसमान में तबाह कर देना, ये तस्वीरें आपको ईरान में भी देखने को मिलेंगी, ये तस्वीरें आपको इजराइल में भी देखने को मिलेंगी। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और एक्स पोस्ट पर संदेश आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सीज फायर, युद्ध विराम शुरू हो चुका है, प्लीज डू नॉट वायलेट इट, कृपया करके इसका उल्लंघन ना करें। آقا پهپاد هرمس سقوط کرده. इजरायली सेना ने ईरानी सेना के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने इसकी पुष्टि करने के लिए एक वीडियो भी जारी किया है। इजरायली अटैक के बाद ईरान में भारी तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, इजरायली अटैक के बाद जो तबाही ईरान में आई है, ईरानी सेना का ये हेडक्वार्टर है जिसे तबाह किया गया। आईडीएफ ने, यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने ये वीडियो साझा किया है। एक तरफ सीज फायर का ऐलान होना, दूसरी तरफ ईरानी सेना के हेडक्वार्टर की ये तबाही की तस्वीरें ये जारी की गई। ये इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से तस्वीरें जारी की गई है।
बड़ा हमला हुआ, जबरदस्त हमला हुआ और इतना प्रिसाइज हमला था जिसमें सेना का हेडक्वार्टर तबाह हो गया। ईरान के कतर में अमेरिकी बेस को टारगेट किए जाने पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान का हमला बहुत कमजोर था। ईरान ने 14 मिसाइलें दागी थी, जिनमें से 13 गिरा दी गई। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान ने पहले ही हमले के बारे में बता दिया था। Hey! Hey! Splash! 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 Fireball, bitch! 나오뱅을 투. 미안, 때린 다행이 미안. 나오뱅을 투. 미안, 때린 다행이 미안. 나오뱅을 투.